हेलो फ्रेंड हम लोग यूपीएससी रिसर्च राजभाषा ऑफिसर एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस का एनालिसिस और सोल्यूशन के साथ कर रहे हैं। फ्रेंड इसके पहले भी हमने कुछ सेशंस इसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस का लिया हुआ था। आशा करते हैं आप ज़रूर ही वे दोनों ही सेशंस को देख लिए होंगे, काफ़ी कुछ सीखने के लिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वे भी देख लें। ओके फ्रेंड, किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का यदि एनालिसिस चल रहा है सॉल्यूशंस के साथ तो प्लीज़ वो ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न मिल जाएगा, किस तरह से क्वेश्चन का ट्रेंड है, किस तरह का क्वेश्चन का पैटर्न अभी आ रहा है, उससे आप अवगत होंगे और उसी अनुरूप आपकी तैयारी भी तय होगी। इस कारण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। आप ज़रूर हमारे इस सेशन से जुड़े हुए रहिए, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। फ्रेंड, हमने अपने अलग अलग वीडियो सेशन में जो अनुवाद पर आधारित है उस पर मैंने कुछ विशेष तरह की बातें बताया था कि अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए। अनुवाद के लिए कुछ विशेष तरह के पॉइंट्स है, उस पर आपको गौर करना है और उसी को ही आधार मान करके अनुवाद करना है। जानना है कि जो सोर्स लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स होता है, वह टारगेट लैंग्वेज के सिंटैक्स से भिन्न होता है। अर्थात अंग्रेजी में जो सिंटैक्स होता है वह होता है सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग वर्ब को लगाते हैं, इसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को लगाते हैं। लेकिन यही हिंदी के अर्थ में ये चीज़ नहीं है। हिंदी में क्या होता है कि सब्जेक्ट तो हम लोग लगाते हैं, इसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को लगा देते हैं, इसके बाद वर्ब को लगा देते हैं। तो ये एक पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। दूसरा जो पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है वह है प्लीज़ वोकैबलरी। वोकैबलरी आपको लर्न करना है। जितना ज़्यादा आप वोकैबलरी को आत्मसात करिएगा उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करिएगा। ओके, वोकैबलरी आपको कहाँ से लर्न करना है, कैसे लर्न करना है, ये आपको इसके बारे में भी जान लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आपको दो तरह के वर्ड्स को लर्न करना है। एक तो हो गया डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स, ठीक है, डे टू डे लाइफ में जो दैनंदिन ज़िंदगी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को लर्न करना और किसी अच्छे डिक्शनरी के थ्रू से आप लर्न करिए। छोटे मोटे डिक्शनरी से आप प्लीज़ लर्न मत करें। हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी आप ज़रूर फॉलो करिए। मैं तो कहूँगा कि आप मैंने पिछले वीडियो सेशन में बताया था कि आप legislative.gov.in में जाइए, वहाँ से आप डिक्शनरी उठाइए, ठीक है, और वहीं से हर तरह के शब्दों को लर्न करना शुरू करिए। जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं वो तो हम लोग तो लर्न तो करते ही हैं, लेकिन पारिभाषिक शब्दों को लर्न करना और भी ज़रूरी है, ठीक है। तभी आप इस तरह के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको अनुभवी बनना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज को उठाएंगे, ओके, अनुवाद से संबंधित आप एक्सरसाइजेस को हल करेंगे। और एक बात याद रखिए कि जो भी आप अनुवाद कर रहे हैं वह एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। ओके, जैसे आप एसएससी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास जो अनुच्छेद होना चाहिए वह एग्जामिनेशन के पैटर्न पर आधारित हो। ओके, यदि आप राजभाषा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अनुवाद जो होना चाहिए, अनुवाद के लिए जो वाक्य आप उठाइए वैसे ही वाक्य आपके होने चाहिए जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप बैंक के राजभाषा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक से संबंधित जो वाक्य है, ओके, बैंक से संबंधित जो शब्दावली है, बैंक से संबंधित जो पारिभाषिक शब्द है उसको आपको लर्न करते चले जाना है। उस पर आधारित अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और यदि आप यूपीएससी रिसर्च राजभाषा ऑफिसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हर तरह के पारिभाषिक शब्दावली को लर्न करना पड़ेगा। विशेषकर आपको विधि और प्रशासन से संबंधित शब्दों को लर्न करना पड़ेगा। लेकिन यही बैंक वाला में आपको बैंकिंग शब्दावली पर फोकस ज़्यादा करना है। ओके, अब फ्रेंड हम लोग एक एक करके इस एग्ज़ाम में पूछे गए अनुवाद पर आधारित क्वेश्चंस को देखते हैं और हम लोग सारे क्वेश्चंस को हल करना प्रारंभ करते हैं।
फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मूल अंग्रेजी वाक्य है वह है, इज़ द गवर्नमेंट इन अ पोजिशन टू डिलीवर द गुड्स इन 6 मंथ्स। फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ है, सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस में है। तीसरा है कि ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में एक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टू डिलीवर द गुड्स है, ओके। यहाँ इस पर हमें फोकस करना है, ओके। ये है क्या चीज़, ये किस तरह का इडियोमेटिक, ये किस तरह का यह सेंस देने वाला है, ओके। यह दरअसल एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, यह एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति है। सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है, ठीक है, कि वह सामान को या माल को परिधान करती है, ठीक है। डिलीवर का सही शब्द है, सही हिंदी पर्याय है परिधान करना, ये सब याद रखिएगा फ्रेंड, ओके। परिधान करना, और सरकार के लिए हम लोग माल का यहाँ यूज़ तो नहीं कर सकते, ये कॉमन सेंस है, ओके। तब ऑब्वियसली यह एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है अपेक्षा के अनुसार काम करना, ओके। तो यहाँ हमने एक इसका अर्थ निकाल लिया। इसके बाद ऐसा कोई शब्द नहीं है जो हमें कंफ्यूज करेगा। इतना एनालाइज कर लेने के बाद अब हम लोग दोनों ही ऑप्शंस को देखते हैं, दोनों ही अनुदित वाक्य को देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कौन इस दिए गए अंग्रेजी वाक्य का सही अनुवाद है। पहला देखते हैं, क्या सरकार 6 महीने में माल पहुंचाने की स्थिति में है। देखिएगा फ्रेंड, गवर्नमेंट का माल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होनी चाहिए, ओके। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन को तो छोड़ ही देंगे, केवल एक ये गलत है, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला होगा, क्या सरकार 6 महीने में अपेक्षाओं को पूरा करने की स्थिति में है। हर चीज़ से यह खरा उतरता है, हर चीज़ में यह खरा उतर रहा है। इस कारण से आपका जो इस प्रॉब्लम का सही सल्यूशन है वह सिर्फ और सिर्फ 2 है, ओके फ्रेंड। अब हम लोग अगले प्रॉब्लम पर विचार करते हैं। अगला प्रॉब्लम में अंग्रेजी वाक्य है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। फ्रेंड, इस वाक्य में हम लोग देख पा रहे हैं जो सब्जेक्ट है वो कौन है, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। उल्टा चलेंगे इसका मीनिंग निकालने के लिए, राज्य के राज्यपाल। और इसके बाद जो वर्ब आ रहा है वह पैसिव वॉइस में है, वो भी फ्यूचर टेंस में है। तब क्या हो गया, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे की जाएगी, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। यह एक उपबंध है, यह एक क्रिया विशेषण उपबंध है, एक एडवर्बियल फ्रेज है और यह विधि के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। और विधि के संदर्भ में इस अंडरलाइन पार्ट का, इस एडवर्बियल फ्रेज का अर्थ होता है अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र, ठीक है। यह फिक्स्ड है, यह एक पारिभाषिक उपबंध है, ठीक है। और इस सब ऑप्शन में हम लोग इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। अनुदित वाक्य में हम लोग इसको पढ़ते हैं, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के अधीन वारंट द्वारा की जाएगी। इसमें इस फ्रेज का सही हिंदी पर्याय नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको वैल्यू नहीं देंगे, इसको हम लोग लेकर के नहीं चलेंगे। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पहला ही अनुदित वाक्य सही है और यही हम लोगों का ऑप्शन के लिए प्रयुक्त होगा, ठीक है फ्रेंड। जो अगला प्रॉब्लम है वह है, एनी सच लॉ एज एफोरसेड may contain such incidental and consequential provisions as may be necessary for desirable and for giving effect to the purpose of the law। फ्रेंड, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह है एनी सच लॉ एज अफॉरसेड, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब है वह है मे कंटेन। इंसिडेंटल यह एक पारिभाषिक शब्द है, इसका मतलब होता है आनुषंगिक, ठीक है। और कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस इसका मतलब होता है परिणामिक उपबंध, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर एक कंजंक्शन देख पा रहे हैं, इसके बाद फिर यहाँ पर वर्ब आया हुआ है
और नेसेसरी एक एडजेक्टिव है, डिज़ायरेबल मतलब होता है वांछनीय, और गिविंग इफ़ेक्ट मतलब प्रभावी करना या लागू करना होता है। इसके बाद टू द पर्पसेस ऑफ द लॉ, ओके, पर्पसेस मतलब प्रयोजन होता है, ठीक है। इतने सारे जान लेने के बाद हम लोग अब दोनों ही अनुदित वाक्य पर विचार करते हैं। पहला जो वाक्य है वह है पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध हो सकेंगे। ऑब्वियसली ये सही है, और देखिएगा यहाँ पर भी ऑब्वियसली ऐसे ही स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है। पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे प्रासंगिक, लेकिन यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया गया है, इसका जो पर्याय यूज़ किया गया है इंसिडेंटल का, वह है प्रासंगिक। प्रासंगिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेलेवेंट, ठीक है, रेलेवेंट होता है। अर्थात इस वर्ड का सही यहाँ हिंदी पर्याय नहीं दिया गया है। और दूसरा देखते हैं कंसिक्वेंशियल, यहाँ पर एक विशेषण है, यह एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर परिणामी ये नहीं होगा, परिणामिक होना चाहिए, परिणामी उपबंध नहीं। रिजल्टेंट इसका अंग्रेजी पर्याय होता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन दोनों ही शब्दों का सही यहाँ पर्याय हिंदी पर्याय नहीं दिया गया है, इस कारण से हम लोग इसको छांटेंगे, ठीक है। बाकी आप देख पा रहे हैं सब में सेम चीज़ लागू हुआ है। यहाँ से देखिएगा उपबंध हो सकेंगे, उपबंध यहाँ पर उस उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को लागू करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो, लागू करने के लिए उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो, ठीक है। तो सब सेम है, लेकिन यहाँ पर जो शब्दों का जो प्रयोग हुआ है वो सही नहीं हुआ है, एप्रोप्रिएट नहीं हुआ। इस कारण से इस अनुदित वाक्य को हम लोग यहाँ से हटाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सही अनुदित वाक्य है वह है पहला वाला। आप इसको पढ़ करके देखिए, और कहीं आपको सेंस में किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न लगे तब आपको उसको उजागर करना है, ठीक है। पूर्वोक्त प्रकार की किसी विधि में ऐसे आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध हो सकेंगे जो उस विधि के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हो। ऑब्वियसली यह सही है, इस कारण से इस प्रॉब्लम का सही ऑप्शन होगा केवल एक। ओके, इस तरह से फ्रेंड हम लोग इस एग्ज़ाम में पूछे गए सारे के सारे अनुवाद पर आधारित प्रॉब्लम्स का एनालिसिस किए और उसका सल्यूशन भी लिए। आशा करते हैं सारे तरह के चीज़ों को आप समझते जा रहे हैं और समझ गए होंगे। फ्रेंड, कैसे अनुवाद करना है इसके बारे में मैं बता दिया हूँ, और हमारे अन्य तरह के वीडियो सेशंस भी देखें जो अनुवाद पर आधारित है, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। फ्रेंड, ज़रूर हमारे कोर्सेज़ को देखें। यदि आप राजभाषा अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे नाबार्ड राजभाषा अधिकारी के लिए कोर्सेज़ ऑलरेडी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिज़ाइन कर लिए गए हैं। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लिंक को देखें, वहाँ पर क्लिक करें और हमारे कोर्स का डिटेल देखें। यदि फ्रेंड्स आप एसएससी जीएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमने अलग अलग तरह से कोर्सेज़ को लॉन्च किया है। यदि आप अपनी लेखन शैली, अंग्रेजी लेखन शैली को बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए भी हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कोर्स को डिज़ाइन किया है। काफ़ी सारे कोर्सेज जो आपके लिए एक्सक्लूसिवली तैयार किए गए हैं। प्लीज़ आप हर तरह के कोर्सेज़ को गो थ्रू हो लीजिए, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड, हम लोग अगले वीडियो सेशन में मिलते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सेशन हम लोगों का होगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।